सब जानत प्रभु प्रभुत सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ बेद यस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति पहु भाषा। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभुत्वों को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रख रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। जो हमारे प्रभु हैं उसकी वर्णन कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के शरण की गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान के रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज और भाव सागर से तार देता है। एक अनीस अनूप नामा, यह सच्चिदानंद न परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरी दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई अच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और ना ही है, अजम्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सबसे व्यापक और विश्वरूपी हैं, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करने के नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित रागी, परम कुणाल परनत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहूँ, जहि करुणा कर कीन न कोहूँ। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर कोई क्रोध नहीं किया है, कोई उस पर वैराग्य नहीं किया है, कोई उससे किसी तरह का उलझन नहीं हुआ है। कई बेहोर गरीब निवाजू, सरल सबल सबीत रघुराजू। बूध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। हे प्रभु शिवनाथ जी, गई हुई वस्तुओं को फिर से प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल और स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग श्री हरि का यह वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवान प्रेम देने वाली बनाते हैं। तहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं नाय राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि कीर्त गाई, तही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवान कृपा के बल पर ही हैं मेरे श्री रामचंद्र जी। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्रीनाथ जी के गुणों का कथा कहूँगा। उसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। भाई इसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा। अति अपार जे सरित बर, जो निरप सही कराही। चढ़ी पिपले के परम लघु, बिनु शरम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के चली जाती है। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र का मानस का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि इन्हीं अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुवस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मोरे। मेरे कली के कवि हूँ करहूँ प्रणामा, जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों और चरण कमलों का प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करे। कलयुग के भी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित्र बखाने। भय जे आई हैं होई ही आगे, परनौ सब ही कपट सब त्यागे।
जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरिचरणों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले से हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं, जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो ही प्रश्न देहु बरदनु साधु, समाज भनीति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं अधराही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रश्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता को आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कृति भूति भनीति भूति भूलि सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई, राम सुकृत भनीत भदेसा, असमंजस यस मोहि अंदेशा। कृति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंडक जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कृति तो बहुत सुंदर और सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरे कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात उन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी में मुझे चिंता है। तुम हरि कृपा सुलभ सोई मोरे, सुयनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात नहीं मेरे लिए सुलभ हो सकती। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। दोहा, सरल कवित कृति विमल, सो याद रही सुजान, सहज बैर बस रही रिपु, सो मुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता को आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो नहीं हो बिनु विमल मति, मोहि मति बलति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के भी होती ही नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मेरी हरीश वश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघुबर चरित्र, मानस मंजु मराल, बाल विनय मुनि सुरुचि लखी, मोह पर होय कृणाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित मानस रूपी मानसरोवर सुंदर हंस हैं, मुझे वाल्मीकि इस विनती सुनकर सुंदर रुचि देकर कृपा करें। सो बंदौ मुनिपद कुंज रामायण, जय ही निरमय साखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सही। मैं उस वाल्मीकि मुनि चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी वो खर कठोर और विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। बंदौ चरऊ वेद भव, बारदी बोहित सरीस, जिन्हि न सपने हूँ वेद बरतन, रघुवर बिसद जसुं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करते सो प्रेम से खेद थकावट नहीं होता। बंधु विधि पद रेणु भव, सागर जहि किन्ह जा, संत सुधा सहिष देनु, परगट खल विषधारणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत और चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, दूसरी ओर दृष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्रवदुच ग्रह चरण, बंदी कहूँ और जोरी, होय प्रश्न परो पूर्वहूँ सकल, मंजु मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, उन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रश्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ की पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंडक जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली, एक गंडक जी से स्नान करने और जल पीने से पापों रहित हैं,
हरती हैं। दूसरे सरस्वती जी गुण और अस कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरपीतु मातृ महेश भवानी पर्णव बिंदुन बंधु दीन दयानी सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक और स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास की सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जगहित गिरजा साबर मंत्र जल जिन्ह श्रीजा अनमेल आखरे रत्न जापूं प्रगट प्रभव महेश परतापूं। जिन शिव जी पार्वती जी ने कलयुग देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोही पर अनुकूला करहि कथा मृद मंगल मूला सुमरि शिवा शिव पाई पसाऊं बरनु राम चरित्र चित चाऊं। मैं उमापति शिव जी मुझ पर प्रश्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों के स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ।